So in today's video we'll talk about कि भाई Spectrum's A Brief History of Modern India, ये जो इतना almost 900 to 1000 पेजेस की किताब है, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्या है for prelims 2024. The idea will be that this recommendation that I'm giving you will be based on previous year questions. चीज़ें सारी ही important हैं. Like in the previous videos, if you are preparing for 2025, 26 or any other year apart from 2024, पूरी किताब पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हैविंग दैट नॉलेज इज़ यूज़फुल. बट सिंस प्रीलिम्स में हमारे पास कभी कभार टाइम कम होता है एंड स्ट्रेस ज़्यादा होती है, सो फॉर दैट रीज़न इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस बाय गोइंग थ्रू लाइक द लेंदी, वेरी लेंदी इंडेक्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 पेजेस का इंडेक्स है इस किताब का. तो ईच एंड एवरी चैप्टर एंड सेक्शन विल लुक एट एंड व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विल डिस्कस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, for those of you who are meeting me for the first time, my name is Abhijit Yadav. I've given 6 attempts at the UPSC Civil Services exam. I've cleared it twice, and over the last 3 years, we've been mentoring aspirants through upscprep.com, wherein we have enabled more than 70 ranks in the last 2 attempts of CSE 2021 and 2022. So, यहाँ पे again, like the previous videos, red will be the most important, blue will be your important, एंड ग्रीन विल बी योर लास्ट प्रायोरिटी. तो अगर बिल्कुल बेसिक देखें एंड अदर देन दैट, इफ़ यू वांट दिस PDF, इट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. यूनिट 1 इज़ ग्रीन, माने कि यूनिट 1 को आप कायदे से स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो. राइट, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो मतलब इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि आप यूनिट 1 पढ़ोगे एंड वो आपके कहीं काम आएगी. तो यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, यू कैन स्किप बोथ ऑफ देम. यूनिट 2 इज़ वेयर योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स. तो यूनिट 2 इज़ इन ब्लू, मीनिंग इट्स इम्पोर्टेंट बट अगेन नॉट द हाइएस्ट प्रायोरिटी. तो यहाँ पे इवन हेयर द पोर्चुगीज़ आर इम्पोर्टेंट. मतलब इसमें बेसिक नोट्स आप अपने बनाते हुए चलो कि भैया हु लैंडेड फर्स्ट, पहली फैक्ट्रीज कहाँ थी. तो इस टाइप के अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, एंड दैट्स द ग्रेट पार्ट अबाउट स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये समरी वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ ऑलरेडी करके दे दी गई होगी. तो चैप्टर 3 and 4 विल बी योर इम्पोर्टेंट. इस वाले चैप्टर को आप थोड़ा लाइट लेके चल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स या डेट्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ द डेट्स, बट यू डू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द अंडरलाइंग फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश. राइट. Then finally, expansion and British consolidation in India. Again, it's very important. इसमें कॉजेज़ ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, अगर मैं ऊपर ऊपर से भी ये देख के चल लूँ, इनमें मुझे नाम अगर किसी का याद नहीं है कि भाई ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लीडर, कौन थे सेकंड लाइन लीडर, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ही रेयर होता है कि भाई आपको कोई सेकंड लाइन लीडर का नाम दे के फिर वो पूछेंगे कि भाई अच्छा क्या करना है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड at a broad level what were the causes, that can be very helpful in order to maybe eliminate 1 or 2 options or something of that sort. Right. तो Mysore's resistance of the country to the company, सारी डेट्स अगेन यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें से वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब स्टिल देयर, फाइन. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अगेन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको भी आप थोड़ा लाइट प्रायोरिटी पे लेके रख सकते हो कि भाई इससे पहले वाली चीज़ें मैंने थोड़ा ठीक से पढ़ ली, बट इसको मैंने हल्का हल्का बस नज़र मार ली तो भी चलेगा मुझे. वाई? बिकॉज फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि उस पर बहुत सारा सवाल, नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन PYQs. यूनिट 3 से हमारा रेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू होते हैं. तो यूनिट 3 से लेके यूनिट 8, all of them will be the important or very important sections for the very simple reason कि यहाँ से 1857 onwards till 1947 जो मेजर चंक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, ये हमारा कवर होगा. तो यहाँ पे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज
ऑल दीज सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट अगेन डेट्स इतनी ज़्यादा शायद आपके लिए ना इम्पोर्टेंट हो. बहुत बार पीपल गेट लॉस्ट इन कि मुझे कितने नाम याद करने हैं, मुझे कितनी डेट्स याद करनी है. नहीं है ज़रूरी इतना. आपको पहले अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही थी, राइट कि जैसे आप बुक का भी यहाँ पे सेक्शंस देखोगे तो दिस इज मोर लाइक कि भाई व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द सिविल अपराइजिंग्स, राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स कौन सी थी. तो कुछ इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स जो सबसे बड़ी थी या जो सबसे फेरोशियस थी, दोज यू कैन रिमेंबर. बट अदर देन दैट हर सिविल अपराइजिंग, हर ट्राइबल अपराइजिंग नहीं याद करने की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट पॉसिबल आइदर. बट इफ़ यू कमेंट से कि मैं संथल अपराइजिंग भी नहीं याद करूँगा, इवन दो संथल अपराइजिंग इन द संथल हुल इन 1856, राइट बिफोर 1857, वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो वो सही बात नहीं है. बट मुझे हर छोटी 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 ट्राइबल अपराइजिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग वंस आई शुड रिमेंबर, राइट. तो सिमिलरली सेपोय म्यूटनीज एंड देन समरी. समरी बॉक्स हमेशा स्पेक्ट्रम के एंड पे है. इट इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू ऑल्सो प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल. रिवोल्ट ऑफ 1857 entirely in red, very very important. सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी चाहिए. कमिंग टू यूनिट 4. यूनिट 4 में कुछ कुछ पार्ट्स हैं हमारे. चैप्टर 8 जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 इज़ अ एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ यू नो कि कौन सा मूवमेंट कहाँ पे था, कौन इंसान था, कैसा था. अब ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई इसको मतलब it's very very difficult for you to rectify this entire thing. It is not humanly possible because there's just too much information. I think अगर 248 पेज से भी हम देखें तो right up to almost 50 pages of just information. तो ये important है, but again once you've done the other things you can come back and read this all over again. So chapter 9 will be important but not most important. नाउ फाइनली मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ वाला जो पार्ट है यहाँ पे, विच इज़ वॉट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म. तो ये इंपॉर्टेंट है मेरा, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं तो ये डेट्स पे ध्यान नहीं देना है इतना ज़्यादा. इस पे डोंट बी टू फिक्सेटेड. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वॉट वर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कि भाई प्रेस का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे, एजुकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, यूनिफिकेशन पॉलिटिकल का क्या फ़ायदा हुआ, वॉट वॉज दी सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास का राइज से क्या हुआ. तो ये चीज़ें आपको समझनी है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे जाओगे तो यू जस्ट टेंड टू गेट लॉस्ट. इट इज़ फाइन. नाउ सम ऑफ यू माइट से कि भाई पिछले साल 2023 में देयर वाज अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर विच कि भाई 3-4 इन्होंने छोटे छोटे नाम दे दिए. अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्जेस, वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. एंड अगर आप वापस जाके स्पेक्ट्रम पे देखो तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, दिस इज़ वेयर आर्कियोलॉजी वाला पार्ट आएगा. इसको भी मैंने ब्लू में रखा है, नॉट इन रेड, क्योंकि देखो एक वो क्वेश्चन के हिसाब से अगर फिर मैं सारी अपनी प्रिपरेशन को रीओरिएंट करूँ कि भाई मुझे इतना छोटा छोटा फैक्ट याद करना है, सो देन इट बिकम्स ओवरवेलमिंग एंड देन मेरा सर दर्द हो जाता है एंड फिर मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ. सो इट इज़ बेटर दैट आई कंटिन्यू रीडिंग, दैट आई डू नॉट फोकस टू मच ऑन द डेट्स एंड द वेरी वेरी माइन्यूट नेम्स. मैं बड़ी चीज़ों को एक बार समझ लूँ, उसके बाद फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं डेट वेट पर रट्टा मारने के लिए वापस आऊँगा, राइट. सो सिमिलरली मूविंग ऑन, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज, ये हमारा रेड में हो जाता है. देन यूनिट 6 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट ही रहेंगी, क्योंकि मतलब दिस इज़ इफेक्टिवली द बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म, बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड मास नेशनलिज्म व्हेन गांधी जी कम्स इन. तो अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम देखें तो हमें लगता है कि देखो स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें दी हुई हैं, कि देशर कथा पे प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे देशर कथा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है. बट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो किताबों का हर साल नया एडिशन आता रहता है, दिस आई थिंक, आई डोंट नो, दिस इज़ रिवाइज्ड एंड एनलार्ज, दिस इज़ द 29th एडिशन ऑफ स्पेक्ट्रम टेक्निकली. तो ये हर साल अपडेट होती है किताब, और हर साल प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस बुक में इंक्लूड करके इस बुक का साइज़ बड़ा होता जाता है, होता रहता है. विच इज़ वाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि भाई सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे ये किताब मतलब दिस वॉज समबडीज नोट्स टू बिगिन विद. राजीव अहीर जो IPS हैं, जिन्होंने पहली बार ये किताब लिखी, तो मतलब दीज वर हिज हिस्ट्री नोट्स.
Now because this book is so popular, it is just becoming thicker and thicker every year. So there are some things that you can ignore. I cannot orient my preparation based on एक क्वेश्चन वो किस कोने से पूछ लिया था. मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रेड. नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स रेड. मास नेशनलिज्म बिगिंस, ये गांधी जी वाला हमारा फेज है. दिस इज़ दी मतलब थिकेस्ट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो ये हमारा सारा यहाँ रेड रहेगा. गांधी जी का अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ से चीज़ें आती नहीं हैं. यू कैन सॉर्ट ऑफ टेक दिस एज अ सेकेंड प्रायोरिटी, बट बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रेड में ही हमारी चल रही हैं. नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. इमरजेंस स्वराज. सो दिस इज़ द पीरियड बिटवीन 1922 एंड 1928. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. यूथ पावर, स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़, एक्टिविज्म. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली रेड में, बट दिस इज़ इन ब्लू. इट इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि इससे आपको कभी कभार क्या होता है, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस. तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारे नेम्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेट्स आएंगी, उन सब पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है. दिस इज़ गुड. रीड इट एज अ स्टोरी एंड मूव ऑन. राइट. नाउ वी कम टू 1928. तो यहाँ से हमारा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन यहाँ पे फ्यूचर स्ट्रैटेजी, अगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ बिन कॉल्ड बैक. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया है, कैसे करें क्या करें. तो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज डिबेट, यहाँ पे बहुत बार लोगों को पता नहीं, दे टेक इट वेरी सीरियसली कि भाई STS वर्सेस STV जो डिबेट्स थे. Now those of you who do not know what I am saying over here, it's fine. Once you read this chapter you'll understand. For those of you that do know what I'm talking about, do let me know in the comments what is STS and STV. तो इतना important वो नहीं है, but this is very important क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटी. बाद में भी ये आएगा. सेकेंड स्टेज डिबेट, अगेन स्टोरी की तरह इसको पढ़ो. बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैनिफेस्टो क्या था, इलेक्शन का क्यों था. दिस ऑल्सो रूल इन द प्रोविंसेस शुड बी ब्लू, कि भाई बाकी सारी चीज़ें अगर नहीं हुई हैं तो इसको थोड़ा लाइट लेके आप आगे चल सकते हो. कमिंग टू फ्रीडम एंड पार्टीशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दिस इज़ द ट्रांसफर ऑफ पावर. तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये मेंस में एक क्वेश्चन आया था, उस कारण से यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 पेजेस ऐड हो गए हैं. बट फॉर प्रीलिम्स आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है. तो वील मार्क इट गांधी एंड बोस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन ब्लू. बट द रेस्ट ऑफ इट, ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्राइसिस इन कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट. गांधी एंड बोस इज नॉट, मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा. क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट. राजा जी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, वेबल प्लान, दीज ऑल ट्रांसफर ऑफ पावर वाली जो चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो INA ट्रायल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है. द एवोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ 3 अपसर्जेस, कांग्रेस स्ट्रैटेजी, इलेक्शन रिजल्ट, ये सारी चीज़ें सेकेंड इंपॉर्टेंस है. कहानी की तरह पढ़ना है. कैबिनेट मिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस अगेन रीड लाइक अ स्टोरी. डेट्स वगैरह आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. फाइनली इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, दिस इज़ चैप्टर विच इज़ अगेन ऑल इम्पोर्टेंट कि भाई क्या एटली की स्टेटमेंट क्या थी, माउंटबेटन प्लान क्या था, पार्टीशन किस तरीके से डिसाइड हुआ. एंड देन फाइनली यूनिट 9 में मोस्ट ऑफ आपके जो चैप्टर्स हैं दे विल कम इन ब्लू. अब तक क्या था, यूनिट 3 to 8 में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वर इन रेड. नाउ इन यूनिट 9 मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल बी इन ब्लू अनलेस अदरवाइज मार्क्ड इन रेड. माने कि ये वाला जो हमारा चार्टर एक्ट्स एंड ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, दीज आर इन रेड. देन योर एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये हमारा रेड में है. बट ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बट अगेन बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास नए नए नाम, नई नई चीज़ें छोटी छोटी आएंगी. रीड दिस बट डू नॉट फोकस टू मच ऑन रिमेंबरिंग द कि भाई मतलब एकदम डेट याद करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है. सिमिलरली ब्लू nationalist critique of colonial policy, this will be in your red. Development of Indian press is blue. Education blue. Then peasant movements,
ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई बार हमारे पास प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड देन वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट, बट अगेन बहुत ज़्यादा रिसेंटली इन पे क्वेश्चंस नहीं है. मेंस में फिर भी इधर क्वेश्चन आ जाते हैं. फाइनली यूनिट 10 जो है हमारा, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. तो यूनिट 10 को मोस्टली यू कैन कुछ पार्ट्स यहाँ से पढ़ के मोस्टली यू कैन स्किप. इफ़ यू हैव रेड द क्लास 12th की NCERT पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो दैट NCERT इफेक्टिवली आपको जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, उसके बारे में बता देती है. तो ये वाला पार्ट आप मोटा मोटा ऑलमोस्ट 200-300 पेजेस जो हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम के, यू कैन स्किप. यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, दोज आर मार्क्ड इन रेड एंड ब्लू. तो ये इंडियन स्टेट्स, दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख सकते हो. देन moving on towards the absolute end, we come to the appendices. तो appendices में दो चीज़ें हम थोड़ा ध्यान दे के पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कास्ट मूवमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, एंड दैट इज़ ऑल राइट. सो अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट करी, इस तरीके से आप इसको करते हो, तो यू हैव सॉर्ट ऑफ reduced your overall burden from 9 almost 1,000 pages to 700. एंड वो 700 में भी ऑलमोस्ट 400 पेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड 300 पेजेस हमारे ऐसे हैं जो कि मतलब अगर वो 400 मैंने पहले कर लिए तो देन आई कैन डू दोज 300 पेजेस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अ मेंटरशिप बेस्ड कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, यू कैन चेक आउट प्रीलिम्स 360. द लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. ये PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा. बेस्ट ऑफ लक ऑन योर UPSC जर्नी.